हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल ये किसके बेस पर होंगे? कैपेसिटर और रजिस्टर के बेस पर। यानी कैसे हैं? रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों ही साथ में होंगे। यानी ऐसा सर्किट डायग्राम होगा जिसमें कैपेसिटर भी दिया होगा और रजिस्टर भी दिया होगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जैसे सर्किट डायग्राम दिया, उसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रजिस्टर भी लगा हुआ है, और वो हो सकता है कैपेसिटर का पोटेंशियल पूछ ले या रजिस्टर का पोटेंशियल पूछ दे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, जब हम कैपेसिटर सॉल्व कर रहे होंगे तो कैपेसिटर के लिए चार्ज बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटर के लिए क्या है? चार्ज बहुत ज़रूरी है। और रजिस्टर के लिए क्या है? करंट जरूरी है। क्लियर है ना? क्योंकि रजिस्टर में करंट फ्लो होती है और कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होता है। तो इन्हीं चार्ज और करंट की हेल्प से जो भी वैल्यू पूछी जाएगी वो फाइंड कर लेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल कॉमन हो सकता है। पोटेंशियल कॉमन हो सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, यहां से जो करंट चलेगी, जो भी करंट यहां से चलेगी वो करंट ऐसे चली जाएगी। क्लियर है? लेकिन यहां और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो इसके लिए और इसके लिए कैसा होगा? कॉमन होगा। इन दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो इसके लिए और इसके लिए कैसा होगा? कॉमन होगा। तो इस तरीके से जैसे ही हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे तो फिर हमें चार्ज की वैल्यू, कैपेसिटर का पोटेंशियल सेपरेटली हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें पूछा है ये पोटेंशियल लगा हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी गई। किसकी? इसकी। जो ये 9 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा है इसका पोटेंशियल बताना है। क्लियर है? आप देखिए ये सर्किट डायग्राम में क्या क्या है ये समझिए। ये एक बैटरी लगी हुई है जो 15 वोल्ट की है। यहां पर एक बैटरी लगी जो 15 वोल्ट की है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। क्लियर है? देखिए इस सर्किट डायग्राम में ये क्या है? 15 वोल्ट। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स यानी सेल या बैटरी का इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना दिया? 15 वोल्ट। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया? 2 ओम। और यहां पर देखिए ये जो एक रजिस्टर लगा हुआ है जो 8 ओम का, दूसरा रजिस्टर कैसा लगा? 5 ओम का। इसके बाद ऊपर देखिए यहाँ 9 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा, दूसरा कैपेसिटर कैसा? इसी के सीरीज में 4 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है। हमें 9 माइक्रोफैराड वाले रजिस्टर का पोटेंशियल फाइंड करना है। क्लियर है? अब देखिए इसमें पहले हम करंट फाइंड कर लेते हैं। इसका हम सर्किट डायग्राम यहीं पर बना लेते हैं और फिर बताते हैं। अब देखिए ये जो दिया हुआ है, पहले हम इतना पोर्शन ले लें। कितना? इतना। ये इतना पोर्शन ले लें और इसमें से हम करंट निकाल लें। क्योंकि हम जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना कि अगर एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, दूसरा रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, और ये, क्योंकि ये भी आप लोग अब तक तो यही चीज पढ़ते हैं, तो इससे आप क्या करेंगे? करंट फाइंड कर लेंगे। देखिए ये कितना दिया? 15 वोल्ट दिया हुआ है। ये कितना दिया है? 2 ओम। ये कितना दिया है? 8 ओम। क्वेश्चन में 8 ओम। और ये कितना दिया है? 5 ओम। ये इस तरीके की वैल्यू दी हुई है, तो इससे हम करंट निकाल लेते हैं। तो करंट देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू? करंट आई इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स यहाँ क्या है? ई इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस। अब देखिए नेट रेजिस्टेंस है कितना यहाँ पर? नेट रेजिस्टेंस कितना है और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या? तो देखिए ये तीनों सीरीज में है। देखिए ये रजिस्टर और ये रजिस्टर तीनों कैसे? सीरीज में। तो सीरीज में रजिस्टर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो 8 + 5 + 2। और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की वैल्यू कितनी दी? 15 वोल्ट दी। यहाँ 15 वोल्ट। क्लियर है? अब देखिए 5 8 5 2 कितना हो गया? 15 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15/15 कैंसिल हो जाएगा 1। ये क्या है? वैल्यू निकल कर आई 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट हो गए जो कि इस सर्किट में ऐसे फ्लो होगी। क्लियर है? अब देखिए जब इसमें तो करंट फ्लो होगी तो कैपेसिटर में क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब करंट जीरो होती है
करंट जीरो होती है, तभी कैपेसिटर क्या होता है, फुल चार्ज होता है। करंट जीरो है तो कैपेसिटर क्या होता है, फुल चार्ज होता है। क्लियर है। अब यहां का पोटेंशियल कितना, इस जगह का, यहां इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या है, ये दो जो रजिस्टर हैं इनका पोटेंशियल निकाल लीजिए। देखिए अगर हम बैटरी का पोटेंशियल का तो 15 है, लेकिन इनका पोटेंशियल बताइए, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका, तो इनको कितना पोटेंशियल मिल रहा है, तो यहां का पोटेंशियल निकाल लीजिए, यानी कि इन दोनों के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल निकालिए। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। V इक्वल टू के कितना होता है, I इंटू आर। आई कितना दिया, 1। क्लियर है। आर कितना, देखिए ये दोनों सीरीज में रजिस्टर जुड़े कि नहीं जुड़े, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 8 + 5 यानी 13 हो गया, तो यानी 13 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां का पोटेंशियल कितना हो गया, 13 वोल्ट। क्लियर है। अब देखिए कैपेसिटर ऐसे तो लगे हुए, देखिए ये कैपेसिटर लगे हुए, ये कैपेसिटर, तो जो पोटेंशियल इनका है वही पोटेंशियल यहां होगा। देखिए ये पैरेलल है कि नहीं, अब ये इसके साथ पैरेलल है, यानी ये दोनों कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर इन दोनों रेजिस्टर के कैसे हैं, पैरेलल हैं। मान लीजिए ये वैल्यू तो कितनी है, दोनों मिलकर कितने हो गए, यानी इन दोनों को मिला के कितना कर दिया, 13 हो गया। इसी तरीके से यानी कितना, 13 ओम आ गया। तो ये दोनों कैसे लगे हुए, सीरीज में लगे हुए, इनकी वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रोफैराड, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैराड। क्लियर। अगर हम इनका रिजल्टेंट, इन दोनों कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस निकालने हैं, तो ये दोनों जब सीरीज में लगे होते तो इनका फार्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस कह लीजिए या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा यहाँ का, तो ये आ जाएगा 1/9 माइक्रोफैराड प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 36, यहाँ 4 + 9, तो ये हो जाएगा 36/3, यानी ये रिजल्टेड माइक्रोफैराड आ जाए। तो रिजल्टेड कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आई, 36/13, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया है, 36/13 माइक्रो। अब ये रिजल्ट, इस रिजल्ट के साथ, यानी ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं और ये जो कैपेसिटर लगे हुए एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए ये इसके पैरेलल है कि नहीं। आप देखिए जो पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल की कंडीशन में ये होता है कि मान लीजिए जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा था ना, यहाँ पर एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, ये इस तरीके से, और कोई ये ऐसे आप लोग पढ़ते थे, तो ये देखिए इन दोनों के लिए पोटेंशियल कैसा होता था, सेम होता था कि नहीं होता था। पैरेलल की कंडीशन में इसके लिए भी वही पोटेंशियल होता था जो इसके लिए पोटेंशियल होता था। इसी तरीके से अगर कोई भी सर्किट, अगर ये आपस में एक दूसरे के लगे हुए, तो इन दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका होगा। तो जो रजिस्टर का पोटेंशियल है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है, उसी तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटर का भी पोटेंशियल होगा। क्लियर है। तो अब हमें यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, कितना है इस जगह का पोटेंशियल, जो ये वैल्यू, और ये वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 13 निकाली थी, 13 वोल्ट। क्लियर है। ये क्या निकाली हमने, 13 वोल्ट। तो इसके लिए और इसके लिए क्या है, कॉमन है वोल्टेज। तो अब देखिए जब इन दोनों के लिए वोल्टेज कॉमन है, तो और ये हमें C की भी वैल्यू पता चल गई, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो C इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV, और रिजल्टेंट C कितना दिया है, 36/13 माइक्रोफैराड। तो यहां लिख दीजिए 36/13 माइक्रोफैराड लिख दिया, इनटू, और ये कितना वोल्ट है, 13 वोल्ट है, 13 वोल्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया, 36 माइक्रो कूलाम चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू पता चल गई। अब देखिए चार्ज इसमें, जैसे इससे अगर ये दो रजिस्टर लगे तो करंट, देखिए सीरीज में करंट क्या होती, जितने भी रजिस्टर लगे हो
चाहे कितने भी रजिस्टर क्यों ना लगे हों, सीरीज में जितने भी रजिस्टर लगे होंगे उनमें सब में करंट कैसी होगी, सेम होगी। उसी तरीके से इसमें चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। इसके लिए भी चार्ज उतना ही होगा, इसके लिए भी उतना ही होगा। यहां पर कितना है 4 मैक्रो, यहां पर कितना है 9 मैक्रो फैराड है, ये कितना है 4 मैक्रो फैराड है, लेकिन चार्ज दोनों के लिए कैसा है, सेम है। तो जो चार्ज यहां जाएगा वही चार्ज इसके पास भी जाएगा। हमें पोटेंशियल फाइंड करना, किसका, इसका पोटेंशियल फाइंड करना, क्लियर है। तो 9 मैक्रो फैराड का पोटेंशियल क्या होगा, हमें यहाँ का चार्ज पता चल गया, यहाँ सी की वैल्यू ये दी हुई है, हमें इसी का तो क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, 9 मैक्रो फैराड का पोटेंशियल कितना होगा, ऑफ पोटेंशियल। तो देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C, क्लियर है। Q कितना दिया है, मैंने कहा यहाँ पर Q कैसा होगा, जो इसके लिए Q होगा वही इसके लिए भी चार्ज होगा, जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका होगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी, 36 मैक्रो कूलम, क्लियर है। और C की वैल्यू कितनी दी है, 9 मैक्रो फैराड, तो यहाँ लिख दिए 9 मैक्रो फैराड। ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी 9 से इसको कैंसिल करें 36 तो 4 हो जाएगा, 4 वोल्ट। 9 मैक्रो फैराड का पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट। यही वैल्यू हमको फाइंड करनी, तो V इक्वल टू 4 वोल्ट किसके लिए, 9 मैक्रो फैराड के लिए, क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये वाला न्यूमेरिकल बताते हैं। देखिए सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी तरीके से है। यहां पर भी देखिए, इस न्यूमेरिकल में भी देखिए, ये कैपेसिटर लगा और ये बैटरी लगी है और ये क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। इसमें ये पूछा कि इसका चार्ज बताइए कितना होगा, इसका चार्ज बताना है कि कितना चार्ज है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और पोटेंशियल एक ऐसी वैल्यू है जो रजिस्टर और कैपेसिटर के लिए कॉमन वर्क करती है। क्योंकि देखिए करंट यहां नहीं जाएगी, करंट कहां जाएगी, रजिस्टर में, और कैपेसिटर में क्या जाएगा, चार्ज इक्वल टू I इंटू R होता है, क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, V इंटू C के होता है, यानी CV के बराबर होता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, V कैसा है, दोनों में ही V मिल रहा है हमको। देखिए ये बात ध्यान रखिए, करंट हमेशा रजिस्टर में फ्लो होता है, क्लियर। और चार्ज कैपेसिटर में, क्योंकि ये चार्ज स्टोर करता है, कौन, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। और जब मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर लेता है तो उस समय उसकी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहां पर ये बैटरी लगी हुई है, इसका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना दिया हुआ है, 2.5 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना दिया हुआ है, ये इतना इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स बाई रजिस्टर प्लस R इक्वल टू किसके होता है, करंट के। ये तो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स बाय रजिस्टर। अब देखिए रजिस्टर कितना दिया हुआ है, 2 ओम, और ये कितना 0.5 ओम। देखिए ये इस, अगर हम सर्किट में देखें, हम केवल इतना सर्किट देखें, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सीरीज में है। जब सीरीज में है तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। रजिस्टर ये 2 दिया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया, 0.5। इसका, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी दी है, 0.5 वोल्ट दी है। और ये जो यहाँ एक्सटर्नल में कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, वो 2 ओम दिया हुआ है, लिख दिया। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना दिया, 2.5, ये वैल्यू है 2.5, तो 2.5, क्लियर है। तो 2.5 बाई 2.5 ये कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आ गई, 1 एम्पियर, यानी करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर हो गई, क्लियर है। अब इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर का पोटेंशियल कितना होगा, केवल इतने का पोटेंशियल, यहां से और यहां तक के, यानी 2 ओम रजिस्टर का पोटेंशियल कितना होगा, 2 ओम रजिस्टर का पोटेंशियल कितना होगा, 2 ओम का पोटेंशियल कितना होगा, हाफ पोटेंशियल हो जाएगा 2 ओम के लिए पोटेंशियल, तो I इंटू R, ये तो फार्मूला होगा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी दी, 1 एम्पियर, कितना लगाइए
2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। क्लियर है। अब जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा और वही पोटेंशियल इसका होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के कैसे लग रहे हैं, पैरेलल लग रहे हैं। तो जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल। आप क्वेश्चन आप ये राइज करेंगे कि यहाँ पर 2.5 वोल्ट दिया है और यहाँ पर हम बोल रहे हैं 2 वोल्ट, तो हम यहाँ टर्मिनल की बात कर रहे हैं, बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बैटरी की नहीं बात कर रहे हैं, हम इस जगह के टर्मिनल की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी का भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो देखिए 1 एम्पेयर अगर करंट इसमें पास कराओगे तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इस जगह का कितना हो जाएगा 0.5। आप 2.5 में से माइनस कर दोगे तो कितना पोटेंशियल आएगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। एक तरीका ये होता, दूसरा तरीका में भी कह सकते हैं इन दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल E माइनस V इक्वल टू R इंटू I। ये R क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये वैल्यू कितनी दी है 0.5, करंट कितनी दी है 1 एम्पेयर, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू कितनी दी 2.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो V बराबर कितना आ जाएगा 2.0 वोल्ट। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, यानी इन दोनों के पॉइंट का यानी यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। क्लियर है। तो जो पोटेंशियल इसका है वही इसके लिए भी होगा, जो पोटेंशियल इसका है वही इसके लिए भी होगा। क्लियर। पैरेलल की कंडीशन में पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। तो जो पोटेंशियल 2 ओम रजिस्टर के लिए होगा वही इसके लिए भी होगा। तो 4 माइक्रो फैराड का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, यहां पर हमने 2 वोल्ट निकाल लिया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, चार्ज यहां से निकाल लिए। चार्ज का फार्मूला क्या होता है, चार्ज का फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV। ये तो होता है, देखिए CV लिखा कि नहीं लिखा मैंने, C की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहां पर C की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 माइक्रो फैराड, 4 माइक्रो फैराड। क्लियर। और V की वैल्यू कितनी दी है 2 वोल्ट, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइक्रो फैराड, ये वोल्ट है तो यहां ये कितना हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम। 4 माइक्रो फैराड को 2 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वोल्ट है, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो कितना आएगा 8 माइक्रो फैराड। यही चार्ज हमको फाइंड करना, तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज इक्वल टू 8 माइक्रो कूलम, यही वैल्यू हमको फाइंड करनी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर एक नया न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, रोम्बस शेप का एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहां पर 2 साइड पर क्या लगा हुआ है कैपेसिटर, और 2 साइड पर क्या लगा है रजिस्टर लगा हुआ है। तो जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो 6 और 3 माइक्रोफैराड के लगे हुए हैं, और जो रजिस्टर लगे हुए हैं 3 और 2 का लगा हुआ है। इनके बीच का हमें B और D यानी B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, BD के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। जबकि AC के बीच में क्या लगा हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और ये क्या लगा हुआ 1 ओम का रजिस्टर। ये ओम का रजिस्टर नहीं लगा बल्कि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर रजिस्टर लगे हुए हैं उसकी हेल्प से क्या करेंगे करंट फाइंड कर लेंगे। अभी तक हर क्वेश्चन में हमने यही तो किया है, जहां रजिस्टर लगे होते हैं बैटरी लगी होती है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं करंट निकाल लेते। तो देखिए अगर हम ऐसे देखें यहाँ A से चलते हैं इस तरीके से होते हुए यूं आते हैं, तो ये देखिए रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर कैसे है तीनों सीरीज में है। क्लियर है ना, सीरीज में, और 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। तो हम यहाँ की करंट फाइंड कर लें कि करंट कितनी पास होगी, यानी इस सर्किट में यानी इस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स कितना दिया 12 वोल्ट, यहाँ 12 वोल्ट लिख दीजिए। ये तीनों रजिस्टर कैसे है सीरीज में है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 12/6 यानी कि
2 एम्पियर करंट निकल आई। क्लियर है? 6 से ये कैंसिल कर देंगे 2, तो यानी कि इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच का पोटेंशियल फाइंड कर लें। एसी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर करंट कितनी जा रही है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्लियर? करंट कितनी है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 3 और 2 5, यानी कि 10 वोल्ट वैल्यू निकल आई है। अब देखिए ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल निकला वो पोटेंशियल इसके लिए भी तो कॉमन होगा, इसके लिए भी जो पोटेंशियल है वही उसके लिए, क्योंकि ये इसके कैसा है, पैरेलल है, यानी कि यहां का पोटेंशियल जो है दोनों के लिए कैसा होगा, कॉमन होगा। 6 और 3 दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में लगे हुए हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्वल टू 1 अपॉन कितना दिया है 6 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 6, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/6 यानी कि 1/2, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइक्रो फैराड। क्लियर है? 2 माइक्रो फैराड यहाँ का ए से सी के बीच का कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रो फैराड। कैपेसिटर तो हमको ये मिल गया, पोटेंशियल यहाँ मैंने पहले निकाल लिया, ए और सी के बीच का पोटेंशियल निकला है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ का चार्ज निकाल लें, यानी ए से सी के बीच का चार्ज फाइंड कर लें। क्या करें, चार्ज फाइंड कर लें। तो चार्ज कितना हो जाएगा, ए से सी के बीच का चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q इक्वल टू सी और V। सी कितना है 2 माइक्रो फैराड है। क्लियर है? और V कितना दिया हुआ है, V 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रो कूलाम। ये वैल्यू चार्ज की आ गई। अब यहां से हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, हमें ए से डी के बीच का भी पोटेंशियल मिल जाएगा, ए से डी के बीच का भी पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी इस 3 ओम के रजिस्टर के बीच का भी पोटेंशियल मिल जाएगा, और 6 माइक्रो फैराड के बीच का भी पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी ए से बी के बीच का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां का पोटेंशियल निकालना है। तो यहां का पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, इसके बीच का पोटेंशियल का फार्मूला, हमें करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, ए और डी के बीच का। करंट कितनी दी हुई इस जगह की, करंट देखिए, ये देखिए, ये करंट है 2 एम्पियर। क्लियर है ना? तो यहां से यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बिटवीन ए एंड डी, वी ए माइनस वी डी इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। क्लियर है ना? आई कितना दिया है हमें, यहाँ आई दिया है 2 एम्पियर, और आर की वैल्यू कितनी दी है 6, सॉरी कितनी दी है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम ए और बी का पोटेंशियल निकाल लें, और ए बी का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी के बीच का। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल टू Q अपॉन C। यही तो होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला तो ये होता है Q बाई C। Q वैल्यू कितनी दी हुई है, Q की वैल्यू देखिए अभी मैंने निकाली यहाँ पर 20 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ 20 लिख दीजिए माइक्रो कूलाम। क्लियर है? और ये C की वैल्यू कितनी दी हुई है, C की वैल्यू 6 माइक्रो फैराड अपॉन 6 माइक्रो फैराड, तो ये कितना आ जाएगा 10/3 वोल्ट। क्लियर है? तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल मिल गया।
यहां से यहां तक का पोटेंशियल मिल गया, दोनों पोटेंशियल मिल गए। हमें चाहिए क्या, बी और डी का। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड वाले को, यानी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये फर्स्ट है, फर्स्ट में से भाई देखिए कम में से ज्यादा वाले का ही तो डिफरेंस करेंगे। ये देखिए 6 लिखा हुआ, ये कितना लिखा है 10/3, यानी कम वैल्यू है, यानी फर्स्ट में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहां पर VA माइनस VD माइनस किया, ये क्या लिखा, VA माइनस VB इक्वल टू, अब ये कितना है 6 है, माइनस ये कितना है 10/3। अब एलसीएम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके ये वैल्यू आ जाएगी 8/3 वोल्ट, 8/3 वोल्ट। क्लियर है। और यहां देखिए ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है। यहाँ देखिए VA प्लस का है, यहाँ VA कैसा माइनस का है, और ये B कैसा होगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा VB माइनस VD। ये ही वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। यहाँ पर मैंने 3 न्यूमेरिकल बताए हैं, जो सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर भी दिया था और रजिस्टर भी दिए हुए थे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।